So very sorry for inconvenience. Let's resume. अब हम आगे बढ़ते हैं और आफ्टर दी कमिश्नर अपील हम डिस्कस करते हैं ट्राइब्यूनल को। अच्छा, मैंने पॉइंट तो वैसे हाईलाइट कर ही दिए थे जब मैं बता रहा था उसमें आपको अपील के बारे में। तो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू आपको पता होगा क्या होता है। ये सेकंड फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होता था। अब तो ये भी एक हिसाब से फर्स्ट ही हो गया है कि क्योंकि जब टैक्स की डिमांड 20 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, 2 करोड़ से हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा फर्स्ट फैक्ट फाइंडिंग जो वो फोरम बन जाएगा। लेकिन आप इसको पढ़ने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन 130, 131, 131, 132 आर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि एक ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसमें दो मेंबर होते हैं, एक अकाउंटेंट मेंबर होता है, एक जुडिशल मेंबर होता है। आ, और फिर आप इस लॉ के मुताबिक जो अमेंड हो गया है, आप कह सकते हैं कि सर अगर ओरिजिनल आर्डर जो है इनकम टैक्स का, उसकी डिमांड 2 करोड़ या 20 मिलियन से ज़्यादा है, तो आ, तो उसके खिलाफ जो अपील फाइल होगी, टैक्स पेयर जो अपील फाइल करेगा वो इसी ट्राइब्यूनल में करेगा जो कि सेक्शन 130 के मुताबिक एस्टेब्लिश किया गया है। तो अब ट्राइब्यूनल में जाने के लिए क्या करना होगा। ट्राइब्यूनल में जाने के लिए करना ये होगा कि वहाँ पे भी फी पे करना पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि ट्राइब्यूनल में जाने के लिए कंपनी को क्या फी पे करना पड़ेगी, और जो इंडिविजुअल और एओपी हैं उनको कितनी फी पे करना पड़ेगी। याद रखिएगा, पहले कंपनी को 5,000 रुपया पे करना पड़ता था, लेकिन अब जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 आ गया है, अब इनको अपील फाइल करने के लिए एक बड़ी अमाउंट जो कि 20,000 रुपए की है वो पे करनी पड़ेगी कंपनी को, और फिर जाकर वो अपील फाइल कर सकते हैं। बाकी दूसरे केसेस में, इंडिविजुअल और एओपी के केसेस में, वहाँ पे जो अपील फाइल करने की जो फी है वो 5,000 रुपया है, 5,000 रुपीज इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी। और फिर जो पहले जो होती थी वो 2,000 थी, लिखने को 2,000 थी, लेकिन मैंने खुद अपीलें जमा करवाई हैं, 2,500 रुपया लेते थे, लेकिन लिखने को 2,000 रुपया थी। अभी हमारे एक स्टूडेंट है, यही मौजूद हैं, असगर बहन साहब। तो वो जानते हैं कि अभी हमारा परसों कल कल डिसीजन लेके आए हैं वो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में हुआ। अच्छा, तो अ, अब इसके बारे में मैंने मार्क्स दे देता हूँ मुख्तलिफ जो हमने बनाए हैं इसको पढ़ने के बाद। जो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि अपील, ऐसी अपील, पहले तो फिर मैं वहीं पे वापस ले जाता हूँ। आर्डर इन ओरिजिनल होता है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा होता है, डिप्टी साहब कर रहे होते हैं, एडिशनल साहब कर रहे होते हैं, कमिश्नर साहब कर रहे होते हैं, और फिर एक आर्डर पास करते हैं। उस आर्डर की वजह से टैक्स की डिमांड खड़ी होती है। अगर उसकी डिमांड जो है वो मैं बता रहा हूँ कि वो अगर 20 लाख 20 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आप ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 30 दिन के अंदर। याद रखिएगा, पहले जब कमिश्नर अपील साहब के थ्रू आया करते तो 60 दिन होता था, अब ये 30 दिन हो गया। फिर उन्होंने कह दिया, ट्रिब्यूनल को हुक्म दे दिया कि ट्रिब्यूनल साहब आपने इसको फाइनलाइज करना है 90 डे के अंदर। फाइनलाइज भी ना, ऑर्डर पास करना है इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं अपील फाइल करता हूँ 19 मई 2024 को, तो इसमें 90 दिन जमा कर लो। इन जो 90 दिन आप जमा करोगे, उसके अंदर अंदर जो है वो ट्रिब्यूनल ने इस पे डिसीजन पास करना है। और अगर पास नहीं करेगा तो फिर उनको वजूहात बयान करना पड़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाकर वो 90 दिन की फर्दर एक्सटेंशन ले सकती है। लेकिन उनको फिर फर्दर, लेकिन 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इसको करना ही करना है, आर्डर पास। अच्छा, फिर एक ये है कि जब जब ओरिजिनल आर्डर हुआ होता है जिसके खिलाफ आपने अपील की होती है, तो आप टैक्स पेयर जो होता है वो स्टे लेता है।
कि कहीं एफबीआर मेरे अकाउंट से पैसे ना निकाल के ले जाए। तो वो कैसे है कि वो फिर ट्राइब्यूनल को एक स्टे की एप्लीकेशन दी जाती है कि ट्राइब्यूनल मुझे स्टे कर दे। तो ट्राइब्यूनल फिर उसको स्टे कर देता है। यहाँ पे उसके स्टे करने की जो मैक्सिमम पावर है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया और कहा गया कि वो 90 दिन का स्टे कर सकता है। एक बड़ी ही अलार्मिंग चीज है जो कि इन्होंने भी खतरनाक, बहुत सी खतरनाक की है, उनमें से एक ये भी है। ये मैं इस वक्त जो है इस आपके सामने इसको बोल्ड कर देता हूँ, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मेन अपील फिक्स की गई है हेयरिंग के लिए, मसलन कि उन्होंने हेयरिंग का नोटिस दिया कि आए और मेन अपील आपकी सुनते हैं ट्राइब्यूनल ने, और वकील साहब कहते हैं कि मैं तो हेयरिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो फिर जो स्टे उन्होंने दिया होगा ना वो स्टे कैंसिल कर देंगे। मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये किया कि अपील फिक्स हुई मेन हेयरिंग के लिए, वकील साहब हाजिर नहीं हो सके, तो इस हाजिरी की वजह से जो स्टे पहले ग्रांट हुआ था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर हाँ, तो अगर जो 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने करना था इसको, अपना डिसाइड, ट्राइब्यूनल डिसाइड नहीं कर सका, तो फिर वो जो स्टे का टाइम है ना, आ, वो भी साथ ही बढ़ जाएगा और स्टे की उम्र जो है वो 90 दिन की बजाय वो भी 180 की तरफ वो लेके जा सकते हैं। फिर जब आपको सबको पता होगा एडजर्नमेंट क्या होता है। ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ है, छोटे वकील साहब को आप भेज देते हैं। छोटे वकील ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उम्र की वजह से उनकी उम्र कम होती है और नए प्रैक्टिस में आते हैं, तो उनको सीनियर भेज देते हैं कि जाओ अर्जेंटमेंट लेके आ जाओ। तो अब उन्होंने इसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की है कि हम अर्जेंटमेंट तब देंगे कि जब आप पे मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपया लगेगी। तो यहाँ पे ये भी उन्होंने लॉ पास कर दिया। कितना डेंजरस है ये कि अगर आपने अर्जेंटमेंट लेनी है तो आपको कम अज कम जो पेनल्टी है वो 50,000 रुपया पे करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कितना डेंजरस हो गया ये। डेंजरस मीन कि अब टैक्स पेयर पे उन्होंने बहुत बर्डन डाल दिया। तो इस तरह मैंने आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट हुई हैं सेक्शन 130, 131, 132 में, उनको मैंने आपके सामने हाईलाइट करके रख दिया। इसमें पता चला कि मेजर क्या है कि अपील फाइल करने की फीस चेंज हो गई है, 20,000 रुपया हो गया कंपनी के लिए, और 5,000 रुपया जो है वो अदर के लिए हो गया है। अब कमिश्नर अपील के पास अपील जाएगी नहीं। अगर 20 मिलियन से ज्यादा का केस है इनकम टैक्स का, वो सीधी ट्राइब्यूनल में आ जाएगी। पहले ट्रिब्यूनल बड़ा लंबा टाइम लेता था डिसाइड करने के लिए, अब 90 दिन में डिसाइड करेगा। अगर वो 90 दिन में डिसाइड नहीं कर सकता तो वो 90 दिन की एक्सटेंशन लेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, और वो स्टे जो ग्रांट कर सकता है वो 90 दिन का कर सकता है। और अगर अपील फिक्स हो जाती है और अपील फिक्स पे बंदा जो वकील साहब हैं वो नहीं आ पाते, अर्जेंटमेंट लेते हैं, तो साथ में 50,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर कोई अटेंड नहीं करता तो फिर जो स्टे ऑलरेडी ग्रांट होगा ट्रिब्यूनल उसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह हमने अपना ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो है उसको पढ़ लिया। अब हम हाई कोर्ट को देख लेते हैं। हाई कोर्ट में आपको पता होगा होता है फाइल रेफरेंस, रेफरेंस इन हाई कोर्ट, वो हम लोग जो है वो फाइल कर रहे होते हैं। तो हाई कोर्ट में रेफरेंस जो है पहले ऐसे नहीं जाता था। पहले कमिश्नर अपील साहब के पास जाता था, कमिश्नर अपील साहब से फिर वो ट्राइब्यूनल में जाता था, और ट्राइब्यूनल के बाद वो फिर जाके कहीं रेफरेंस टू हाई कोर्ट में पहुंचता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब सीधा सीधा काम किया जी कि आप कमिश्नर अपील से आर्डर आ गया तो वो हाई कोर्ट चले जाए 16 जून के बाद। और फिर इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने की फी को इंतहाई ज्यादा बढ़ा दिया, 50,000 रुपया। ये तो ऐसे ही है जैसे अब इंसाफ को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसाफ तो आपको जितना सस्ते से सस्ता हो सकता है उतना सस्ता प्रोवाइड करना चाहिए। अब आप लोग भी इंस्पेक्टर बनेंगे तो मिसयूज होगा इस चीज़ का बड़ा, क्योंकि वहाँ पे अपने रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए आप लोगों पे प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से आप लोग ऑर्डर करेंगे
और आर्डर हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन ज्यादातर वो आर्डर जो हैं वो ठीक नहीं होते। तो ना ठीक होने के बावजूद भी एक टैक्स पेयर को इतनी कास्ट बियर करना पड़ेगी। अब रेफरेंस टू हाई कोर्ट सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसको डील करता है। अब इसमें भी इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है थ्रू टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसमें एक मेजर अमेंडमेंट ये है कि 50,000 रुपया जमा करवाएं अपील फाइल करने का। पहले हाई कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए आपको ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद 90 दिन होते थे आपके पास। अब क्या है, इन्होंने इसको कम करके 30 दिन कर दिया कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया, जैसे ही आपके पास पहुंचा आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। पहले 90 दिन तक आपके पास टाइम होता था। फिर सेकेंडली ये इन्होंने किया है कि जो आपने ट्राइब्यूनल में रिकॉर्ड जमा करवाया था ना, वो 15 दिन के अंदर अंदर सारा हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। तीसरी बात कि जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया टैक्स पेयर के खिलाफ और टैक्स की डिमांड को कंफर्म कर दिया, तो क्या करते थे अदारे कि वो फौरन जाके रिकवरी कर लेते थे, बैंक से पैसे निकाल लेते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज दिया टैक्स पेयर को कि जब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाएगा ना, उसके 30 दिन गुजर जाने के बाद फिर वो रिकवरी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज ऑर्डर किया और आज ही क्या किया कि जाके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, नहीं।